भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उस समय काफ़ी सामंतवाद था, जमींदारों की बोलबाला होती थी। कहूँगा नहीं कि एकर यह दासा और लटकल रही बरहो मासा, वो जिंदगी भर लटकले चल रहा है कि कोको कोला ले आदि कंपा कोला। लोग तो शंकर जी को भी कह रहे हैं, लेकिन हमने वो ऐसा शब्द नहीं लिया था। हमने गान लिखा है कि मेवा मिठाई या मिश्री मलाई, कभी नहीं करते हैं। यहाँ गधा और बैल की जोड़ी लगाई जाती है। हमारे पलामू में ऐसा क्या कमी है कलाकारों में जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर आप जरूर बताएं। मियाँ के डाली मैया अरे लावेली ही लोरावा हो के झूली रे झूली। अगर भोजपुरी भाषा के बलात्कार करने वाला कोई है तो बिहार के लोग ही हैं। और बिहार नमस्कार, प्रणाम, YG न्यूज़ में आप सब लोग स्वागत है। चलिए आज हम झारखंड और पलामू के सुप्रसिद्ध गायक से मिलाने वाले हैं, जो कि आपके बीच में यहाँ देख सकते हैं। अभी हमारे बीच स्टूडियो में आए हैं माँ म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी में। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे व्यास जी को YG न्यूज़ पर। आपके चैनल का मैं बहुत YG न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बातों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। चलिए हमारे बीच में तो पहले आप अपना परिचय देंगे दर्शकों को, अपना नाम बता करके और आप किस क्षेत्र से हैं, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। हमारा नाम तो भीम सिंह व्यास जी है, सभी जानते हैं। और मैं छतरपुर पलामू झारखंड का रहने वाला हूं और भोजपुरी संगीत से मैं बहुत दिनों से बिलोंग करता हूं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे बीच में भीम सिंह व्यास, जो कि झारखंड के परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि झारखंड का एक परिचित और सुप्रसिद्ध गायक भीम सिंह। तो चलिए मैं इनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि एक अधिकतर जो है गाना किस प्रकार से गाते हैं। जैसे कुछ लोग होता है स्टूडियो में ही ज़्यादातर गाना गाते हैं और इनका क्या प्रोग्राम भी चलता है या नहीं, तो आप बताएंगे व्यास जी, आपका प्रोग्राम अधिकतर चलता है या फिर आप स्टूडियो में गाते हैं? हम स्टूडियो में भी गाते हैं और प्रोग्राम मिलता है तो प्रोग्राम में भी गाते हैं। अभी बोलबम का रिकॉर्डिंग चल रहा है माँ म्यूजिक रिकॉर्ड्स पे। मंटू राजा डायरेक्टर हैं। अभी बोलबम का गीत 2 हमने गाया है, जो 1-2 दिन में रिलीज होगा आपके बीच में। और मंच पर भी गाने के लिए जाते हैं अगर बुलाया जाता है तो चलिए इन्होंने जो है स्टेज शो भी करते हैं, मंच पर भी गाते हैं और स्टूडियो पर अभी आए हैं। बोलबम गीत को लेकर एक प्रोजेक्ट है जिन्हें लेकर के, तो आप हमें बताएंगे कि बोलबम जो सॉन्ग है आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये कब तक रिलीज हो जाएगी और कौन सी चैनल में होगी ताकि दर्शक देख सकेंगे? ये माँ म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर परसों दिन सुबह ऑडियो छूट जाएगा और उसके बाद फिर इसका वीडियो भी बन के छूटेगा। जी, आप जैसा कि देख सकते हैं माँ म्यूजिक रिकॉर्ड यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उन पर इनका वीडियो परसों दिन, कल बीच परसों दिन छूट जाएगी ऑडियो, इसके बाद वीडियो भी आएगी। तो चलिए आगे मैं जानना चाहूँगा व्यास जी कि आप कितने दिनों से लगभग जो है इस क्षेत्र में है, गायकी क्षेत्र में? इसमें कम से कम 10-15 साल से मैं गायकी क्षेत्र में हूँ, भोजपुरी संगीत के दुनिया में 10-15 सालों से। तो आप सबसे पहले हमें बताएं, ऐसा कोई आपका लोकप्रिय गीत हो या फिर ज़्यादा दर्शकों के बीच में है, उस गाना को बोल बताइए और 2 शब्द गुनगुनाइए हमारे दर्शक के लिए। लोकप्रिय तो मुझे लोकगीत, सामाजिक गीत जो है वो अच्छा लगता है। जी जी, जो उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है। अभी तो गानों का कोई महत्व तो रह ही नहीं गया। जिस तरीके से भोजपुरी गाया जा रहा है वो भोजपुरी नहीं गाया जा रहा है, वो डायरेक्ट गाली दिया जा रहा है। जैसे कि जब हम दिल्ली में कार्यक्रम करते थे तो हरकेश नगर में संतोष यादव जी एक व्यास थे, दरोगा सिंह चेला, उन्होंने कहा था कि भोजपुरी भाषा बलात्कार हो गया है। तो हमने वहाँ पर उसका विरोध किया था कि अगर भोजपुरी भाषा के बलात्कार करने वाला कोई है तो बिहार के लोग ही हैं। और बिहार के लोग ही ज़्यादातर इस तरह के गाने अश्लील गाते हैं, जो कि मुंह से कहने में भी शर्म लगता है। और हमारा जनरेशन उसको काफ़ी लाइक करता है, जो दुखदाई है। और यही कारण हुआ कि भोजपुरी को 8वीं सूची में नहीं शामिल किया गया। तो भोजपुरी जो है आज अश्लीलता की ओर ज़्यादातर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण व्यास जी को कहना है कि 8वीं अनुसूची में आज तक शामिल नहीं किया गया है। तो आप अश्लील को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, 2 शब्द बताएं। हमारा तो मानना रहता है कि अभी जैसे कि 2 सांसद हैं, दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ से
और मनोज तिवारी जी भोजपुरी से ही गए हैं। मैं तो एक छोटे कलाकार, हमारी बात अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो इनको 8वीं सूची के लिए सरकार से मांग करना चाहिए और सेंसर बोर्ड जो पहले था वो लागू हो और जो भी अश्लील गीत गाते हैं उन पर पूरी तरीक़ा से बैन हो, उसका मैं सख्त विरोधी। बहुत ही बड़ी बात बोल दी है इन्होंने आज, जो कि आज हमारे बीच में एक कलाकार होते हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी सांसद बन चुके और मनोज तिवारी भी, तो उन्होंने से अपील किए हैं कि आप अगर बिहार में हैं, यूपी में हैं, तो बिहार के लिए जो है भोजपुरी भाषा के लिए आप सेंसर बोर्ड का प्रयास कीजिए कि बैठ जाए जितना जल्द हो सके, जिससे कि अश्लील मुक्त हो जाएगी। तो व्यास जी, आप अपना मनपसंद गाना जो है वो गुनगुनाए, जो अपने दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे, भजन हो, गीत हो, जो भी आपका पसंद है। हमारे लिए तो सभी गीत पसंद है, लेकिन सबसे बढ़िया हमको देवी गीत, पचरा या भजन, लोकगीत मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि पहले बहुत से गीत गाए जाते थे, जैसे सबसे प्यारा तो मुझे देवी गीत में यही लगता है कि निमिया के डाली मैया अरे लावेली ही लोरावा हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। एक गाना चलिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, इसके लिए आप लाइक दीजिएगा वीडियो को। तो मैं जानना चाहूँगा ब्यास जी से कि आप छतरपुर में, पलामू में बहुत दिन से ही, लगभग 10-15 साल बताएं ना, तो 10-15 साल से आप जो है इस क्षेत्र पे हैं, गायकी क्षेत्र पर। तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ के आखिर जो है हमारे बीच में बहुत सारे कलाकार जो हैं आज के डेट में आए हैं और बहुत सारे कंपनियाँ भी खड़ा हुई है, लेकिन इन्होंने जो है ऐसा क्या इनके ऊपर है जो कि आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसा कि हमारे क्षेत्र से नहीं बढ़े, लेकिन बिहार से देखेंगे आप, अधिकतर कलाकार निकल रहे हैं मार्केट में बहुत जल्द ही। उन्होंने गायकी क्षेत्र से बहुत कुछ, लेकिन हमारे पलामू में ऐसा क्या कमी है कलाकारों में जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर आप ज़रूर बताएं। इसमें लोगों का आत्मविश्वास, सबसे बड़ी आत्मविश्वास। सबसे पहले जब मैं छतरपुर में आया था तो लोगों ने कहा था कि यहाँ के संगीत को लोग नहीं सुनते हैं। तो उस समय इतना स्टूडियो नहीं था, तो हमने विश्वकर्मा साउंड में एक दुगोला गीत का रिकॉर्डिंग किया था सुरेंद्र जी के साथ, जो सिवान के थे। तो उसमें संतोष एक लौंडा डांसर को नचाए थे। तो लोग आज भी उसको देखेंगे, बिहार झारखंड मुकाबला, तो उसको 64,000 लोगों ने फॉलो किया था विश्वकर्मा साउंड से। उस समय साउंड बना भी नहीं था, उस समय हमारा मंटू सीख रहा था। आज तो इसका स्टूडियो बहुत बड़ी ऊंचे मुकाम पर है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। और दूसरी चीज़ कि हमारे पलामू के लोग भोजपुरी समझते नहीं। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ के लोग भोजपुरी समझते नहीं है, और जो गार्जियन है वो गार्जियन इस चीज़ को समझते नहीं है। जैसे कि अब मैं एक नाम लूँगा, थोड़ा सा राजनीति आ जाता है, कि जब मैं इंटर में पढ़ता था तो भारत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। उस समय काफ़ी सामंतवाद था, ज़मींदारों की बोलबाला होती थी। उस समय गरीबों को कोई नहीं समझता था, लेकिन लालू जी ने हिम्मत दिया और लोगों को जगाया, तो आज गरीब आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसी तरीक़ा से भोजपुरी में जब हम गाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे समाज के लोग, हमारे बीच के लोग ही हमारी पैर को खींचते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा, जिसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। हमारे सामने उदाहरण है, मंटू राजा जिस स्टूडियो में गा रहा हूँ, आज एक कहता है तो मैं गाता हूँ। इसी को कहा गया है कि बाप अगर दरोगा है तो बेटा को डीएसपी होना चाहिए, दुगोला में हम लोग कहते हैं। तो आज साबित हुआ कि जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूँ, ये आज मुझे बताता है तब मैं गाता हूँ, जबकि इस समय काफ़ी सीनियर हूँ। लेकिन जब मैं आया था इसे कुछ भी नहीं आता था, लोग इसको गाड़ी में ही नहीं बैठने देते थे कि नहीं इसको कुछ नहीं आएगा। लेकिन आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा, मुझे बताता है, मैं गाता हूँ। जो चीज़ मैं जानता हूँ वो चीज़ ये नहीं जानता है, थोड़ा मैं पुराना हूँ, लेकिन जो नए युग की जो दुनिया उसमें इसके बगैर मेरा पैर बढ़ता ही नहीं। ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग यहाँ सच को स्वीकार कभी नहीं करते हैं। यहाँ गधा और बैल की जोड़ी लगाई जाती है। आप बताइए, गधा और बैल अगर खेत में जोतेंगे तो कभी गधा बैल से हल चलेगा? नहीं चल पाएगा। आप भी चैनल चला रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से पूछिएगा कि गधा बैल की जोड़ी नहीं चलती है। पलामू जिले में गधा बैल की जोड़ी बहुत चलती है। ये गधा बैल की जोड़ी से
काफ़ी तकलीफ है। अगर एक गधा बैल की जोड़ी ना हो, लोग अगर समझे कि भोजपुरी है क्या, तो यहाँ भी कलाकार आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ का भी स्टूडियो आगे बढ़ जाएगा और यहाँ के कलाकार भी स्कॉर्पियो बोलेरो में चलेंगे और नाम कमाएंगे, हीरो हीरोइन को भी दुनिया में जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा और एक दूसरे को पैर खींचने के लिए छोड़ना पड़ेगा, यही ना आपका कहना है? ये बिल्कुल एक दूसरे का पैर खींचना पड़ेगा। और अगर देखेंगे कि अगर जिसमें काबिलियत है उसको स्वीकार करना होगा कि इसी में काबिलियत है। अगर जिसमें कोई काबिलियत नहीं है तो झूठ मूठ के कागज़ के फूल से सुगंध नहीं आता है। वो जिंदगी भर, वो भोजपुरी में कहावत है, मैं कहूँगा नहीं कि एकर यह दासा और लटकल रही बरहो मासा, वो जिंदगी भर लटकले रहेंगे और कोनो ओकरा में होके वाला जाने वाला बात है। तो चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे पलामू क्षेत्र में जो है कलाकारों का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ये होता है कि हम सबसे बड़ा है, जो कि एक दूसरे को रखना ही नहीं चाहिए और जिनको जो है रियलिटी बताना चाहिए और लोगों का मनोकाबला जो है नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि लोग यहाँ यही करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ब्यास जी से, जो कि अभी हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं उस स्टूडियो का जो मालिक अभी हैं वो ब्यास जी के साथ में रहने वाला, इनके साथ सीखने वाला मंटू राजा ना। तो मंटू राजा अगर आपके एरिया से बढ़ रहे हैं और आपके चेला जो है जो बढ़ रहे हैं, शिष्य एक रूप में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात को लेकर किस तरीका के गर्व होता है, बताएंगे? बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। लोगों को भरोसा नहीं है, लोग होश में नहीं है, अभी भी नशे में है, बढ़ नहीं रहा। जिसके सर पे मेरा हाथ रहा वो जरूर बढ़ा, लेकिन हाँ ऐसा हाथ नहीं रखना चाहिए कि जैसे शंकर जी को भस्मासुर ने बोला कि मुझे वरदान ऐसा दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं तो वही भस्म हो जाए। तो वह नारद जी को रखने लगा, तो नारद जी ने बोला कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो, उनके बगल में पत्नी अच्छी बैठी हुई है, उनकी पत्नी ही क्यों ले लो। तो उसको लगा भस्मासुर शंकर जी को ही खेद नहीं। तो अगर भस्मासुर बनना चाहें तो आगे नहीं बढ़ सकते। और मंटू राजा, मैं खुले दिल से सीना ठोक कर कह रहा हूँ आपको, किसी के दबाव में नहीं, किसी के शक में नहीं, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं गाऊँ या ना गाऊँ, लेकिन ये स्टूडियो ये बहुत आगे बढ़ चुका है। लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो गायक सिंगर हैं असली, उनको अंदाज़ा है कि ये कितना आगे है और आगे भी जाएगा। हमारी शुभकामना है, हमें बहुत खुशी है। अब क्या बात करते हैं, इससे बड़ा खुशी। तो ब्यास जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आगे बढ़े तो लोग पैर पीछे से खींच लेते हैं, तो क्या आपका आशीर्वाद हमेशा मंटू राजा जी के साथ रहेगा या फिर इसके आगे क्या है, बताइए? मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक आशीर्वाद रहेगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, शरीर में जब तक प्राण रहेगा, अगर मैं बेड पर भी पड़ा रहूँगा तो इतने लोग हमारे बिहार, झारखंड, दिल्ली, एमपी, पूरे भारत देश के अंदर में इतने हमारे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में खड़ा होगा अगर बोलेगा भीम सिंह व्यास का मेरे भाई हैं, जानते हैं, तो वहीं इसको सहायता मिलेगा। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चे को कोई आँख उठाकर देख देगा। आज मैं बड़े लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब मैं कहूँगा तो लोग मुझे गाली देने लगते हैं, मैं अपनी दिल से स्वीकार करता हूँ। अभी देखिए खेसारी भाई हैं, आज स्टार हैं जी, वो हमारे साथ काफ़ी जिंदू गोला कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को जिक्र नहीं करता। जाहिद अख्तर जी हैं, मैं आपको कह नहीं सकता कि कितने लोग साथ मेरा, आज लोग बड़े बड़े लोगों के साथ फेसबुक पे फ़ोटो डलवाते हैं, मेरा ऐसे ऐसे लोगों के साथ संपर्क है कि इनकी नस्लें गुजर जाएंगी लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन फिर भी, और जहाँ तक बच्चों की सर पे हाथ का सवाल है, आज भी है, कल भी रहेगा, सब दिन रहेगा, और जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक आगे रहेगा। तो व्यास जी का कहना है कि ये अपने कार्यों से और कर्मों से ही दिखाते हैं, ऐसा नहीं एक दूसरे की तरह की फ़ोटो खींचे और फेसबुक और सोशल मीडिया में डाल दिए ना। तो चलिए आगे मैं जानना चाहूँगा व्यास जी कि आप दुगोला प्रोग्राम करते थे, तो आप कहाँ कहाँ किए और किस किस व्यास लोग से जो कि आज आगे हैं उनका बारे में बताएंगे? सबसे पहला दुगोला मैंने सैतानंद पांडे के जो बक्सर के थे, हमने लुधियाना टंडारी में किया था। भूत कॉलोनी में सुदर्शन यादव मगध सम्राट गाते थे, टंडारी प्रेम नगर में मैं गाता था, पहला दुगोला वहाँ पे हुआ था। उसके बाद हम लोग भागलपुर में थे, भागलपुर NTPC कहलगांव में, वहाँ पे दुगोला भीम यादव से होता था, मेरे नाम के ही थे, वहाँ पे सदानंद सिंह विधायक रहते थे गंगा किनारे। इसके बाद हम दिल्ली चल गए, दिल्ली में बलिया जिला के शशि व्यास हैं,
आपको खेसारी लाल यादव जी हैं, इनके साथ भी बहुत दुगला हुआ है। और बलिया जिले के राजू सिंह थे, घायल संतोष जी सिवान जिले के हैं, उनके साथ दुगला हुआ। छपरा के मोतीलाल चौहान जी हैं, बहुत लोगों के साथ दुगला हुआ। तो चलिए, आप मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप आज स्टूडियो पे आए हैं जो गाना को लेकर के, उस गाना को थोड़ा बोल सुनाए, 2 शब्द थोड़ा सा गुनगुना दें। अभी तो हाँ, नया दौर चल रहा है, तो लड़कों का कहना हुआ कि नया दौर का ब्याजी गीत गाएं, तो अब मैं क्या करूं, मुझे गाना पड़ा। तो एक अभी हमारे खेसारी भाई का गाना चल रहा है कि कोको कोला ले आदि कंपा कोला। लोग तो शंकर जी को भी कह रहे हैं, लेकिन हमने वो ऐसा शब्द नहीं लिया, तो हमने गान लिखा है कि मेवा मिठाई या मिश्री मलाई, मेवा मिठाई या मिश्री मलाई, जाके बाजारे से दिहनी ले आई, कतनो देखाई बाकी इनके न होला हो, इनके न होला। तो फिर अब लड़की का सॉन्ग है, वो भी कह देता हूँ कि भोला हमें जरिए के बकलोला, खाले भंगिया या गोला। अब आगे आप। चलिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो गाइज, आपने सुना, इस गाना को कंपोज हो करके परसों दिन जो है माँ म्यूजिक रिकॉर्ड से छूटेगी, आप ज़रूर सुनेंगे। तो व्यास जी, आप हमारे चैनल के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वाईजे न्यूज़ के लिए 2 शब्द बोलें। वाईजे न्यूज़ के लिए मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूं कम है। मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ और लोगों के बीच हमारी आवाज़ पहुँच जाएगी, तो अब इसमें बोलना क्या है। हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, हज़ारों के बीच में हमारी आवाज़ पहुँचेगी। तो आपकी चैनल, माता रानी कृपा से सरस्वती जी के स्टूडियो होता है, सरस्वती के यहाँ पे वास होता है, आपका चैनल आगे बढ़े, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, और ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपको समय देने के लिए। थैंक यू।